नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा व बाड़ी योजना के अंतर्गत बेरला ब्लॉक के ग्राम सरदा में संचालित गौठान में स्वीकृति के बाद भी फैली अव्यवस्था की खबर को लेकर इंडियन न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका असर बेमेतरा जिले में देखने को मिला। इंडियन न्यूज ने बेरला ब्लॉक के सरदा गौठान में अव्यवस्था को लेकर खबर का प्रसारण किया था, जिसके प्रसारण के बाद प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक ने भी गौठान का मौका मुआयना किया। इस मामले को लेकर विधायक आशीष छाबड़ा, जिला पंचायत सीईओ कमलेश लीना मंडावी सहित ब्लॉक के जनपद सीईओ और तहसीलदार भी जांच करने पहुंचे, जिन्होंने गौठान में फैली अव्यवस्था, चारा पानी व मवेशियों के छाया टीन शेड की व्यवस्था की स्वीकृति के बाद भी कार्य में प्रगति नहीं होने पर पंचायत सचिव व सरपंच को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही यहाँ जांच में पहुंचे सभी अधिकारियों ने सप्ताह भर के भीतर कार्य पूर्ण होने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सरदा बेरला ब्लॉक का बड़ा गांव है, महत्वपूर्ण गांव है और यहाँ मवेशियों की संख्या भी अधिक है। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत यहाँ पे गौठान की स्वीकृति हुई थी और गौठान में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी ग्रामीणों के माध्यम से भी, और आपके भी चैनल में मैंने देखा था। उसके बाद मैंने जिले के कलेक्टर साहब से चर्चा की। आज जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ की उपस्थिति में ग्राम वासियों से सरपंच सचिव की उपस्थिति में चर्चा की गई और समय दिया गया 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो गौठान है उसको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यहाँ चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, मवेशी के रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। शेड के लिए भी यहाँ निर्देशित किया गया है और 1 हफ्ते से 10 दिन का पंचायत वालों को समय दिया गया है कि इस गौठान को व्यवस्थित तरीके से, जो सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के रूप, अच्छा गौठान यहाँ विकसित किया। सरदा गौठान में जो हमने स्वीकृत काम किए थे वो काम प्रोग्रेस में नहीं था। स्वीकृत होने के बाद भी यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, तो उसी की समीक्षा के लिए, चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। वर्किंग शेड स्वीकृत किया गया था फरवरी में, लेकिन आज दिनांक तक उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो हमने सरपंच सचिव को निर्देशित किया है कि तत्काल उस कार्य को प्रारंभ करें। चारा पानी की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है, उनको वार्निंग दी गई है कि चूँकि गौठान जो होता है वो डे शेल्टर होता है, वहाँ चारा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर को तहसील बनाने की घोषणा के बाद सुविधाएं नहीं दिए जाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय सहित कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की। लाल बहादुर नगर को तहसील बनाने की घोषणा के बाद अब तक तहसील के अस्तित्व में नहीं आने के कारण एक बार फिर आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने डोंगरगढ़ नागपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय के साथ राजस्व संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। इस दौरान डोंगरगढ़ एसडीएम अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को आगामी 15 दिनों के भीतर सभी व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन ने नायब तहसीलदार की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन आज भी ग्रामीणों को हर छोटे बड़े कार्यों के लिए डोंगरगढ़ की दौड़ लगानी पड़ती है। जी, हम तहसील कार्यालय लाल बहादुर नगर का 15 दिन के खोलने के लिए अल्टीमेटम दिए थे। उसके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा किया गया है 15 दिन के अंतर्गत, लेकिन हमारा एक मांग था कि सिर्फ तहसीलदार नहीं, तहसील कार्यालय का शुभारंभ विधिवत तरीके से होए। जो 70 गांव इसमें शामिल है वो सभी गाँव को बुनियादी किया जाए और तहसील का जितने भी स्टाफ है वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहें। तहसीलदार के साथ साथ जितने स्टाफ अवेलेबल रहे, RI अवेलेबल रहे, पटवारी अवेलेबल रहे और किसी भी व्यक्ति को डोंगरगढ़ तहसील कार्यालय जाने के लिए ज़रूरत ना पड़े, सभी का काम यहीं पर हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए किए हैं। हमको आश्वासन मिला है कि यहाँ पर आज से तहसीलदार बैठ रहे हैं और पूरा स्टाफ 15 दिन के अंदर हो जाएगा। और हम लोगों ने भी बोल दिया है कि 15 दिन के अगर नहीं हुआ तो हम 1 महीना बाद 15 दिन के बाद फिर से हम एक आंदोलन करेंगे। लाल बहादुर नगर में यहाँ पे क्षेत्रवासी, उनकी मांग थी कि तहसील ऑफिस है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे खुले। इसी के तहत इन्होंने 15 दिन पहले भी यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुनर्गठन की भी कार्रवाई की गई और कलेक्टर साहब ने कल इसमें आदेश करके यहाँ पे तहसीलदार की स्थापना भी कर दी है और तहसीलदार यहाँ पे बैठना चालू हो गए, जिससे अब लोगों को जो राजस्व सेवाएं जो डोंगरगढ़ जाना पड़ता था वो अब यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। वही उनकी मांग थी कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी खुले, इसलिए उन्होंने चक्का जाम किया था। फिर अभी तो सब क्लियर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने रैली के रूप में जगदलपुर नगर निगम परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया, जहां भाजपा पार्षदों ने सभापति को ज्ञापन सौंपा और निगम के सभागार में जल्द सामान्य सभा बुलाए जाने और सभा में विकास कार्यों और शहर की समस्याओं पर चर्चा करने की मांग की है। जगदलपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर सफीरा साहू और सभापति कविता साहू के निगम की सत्ता संभालने के बाद विकास कार्यों को महत्व नहीं दिया जा रहा है।
शुरुआती 2 साल कोरोना संकट के नाम पर सामान्य सभा को टाला गया और अब सत्ता की धौंस दिखाकर नियम विरुद्ध सामान्य सभा नहीं की जा रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि 6 महीने के बाद एक बार भी सामान्य सभा नहीं बुलाना जनता के प्रश्नों से बचने व विकास की चर्चाओं से दूरी बनाकर बहानेबाजी करना है। एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि हर 2 महीने में सामान्य सभा नगर निगम में आउट होगी, परंतु इससे पहले 2 साल तक कोरोना का बहाना और इसके बाद अब 6 महीने से कोई सामान्य सभा नहीं। विशेष सम्मेलन में कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का और अन्य पिछड़ा वर्ग का सूची का अनुमोदन होना था, वो इन सब की लापरवाही के कारण आज तक हो नहीं पाया है, जिस कारण से एक बड़ा वर्ग का, समाज के बड़े वर्ग का, जिनको सामान्य लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की निकम्मी सरकार सो रही है। इनको जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और नगर मंडल का आंदोलन यहाँ पे किया गया। महापौर के संबंध में अध्यक्ष स्पष्ट कह रही हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 बार लिखा, परंतु महापौर ने कोई एजेंडा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि अध्यक्ष के पास वो जो पिछला एजेंडा है वो मौजूद है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के अलावा ये नगर निगम कुछ नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश में नगर निगम जगदलपुर फिसड्डी साबित हुआ है। पीछे से अगर गिनेंगे अपन तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सिर्फ भ्रष्टाचार में ये प्रथम है, बाकी सारे चीज में नगर निगम जगदलपुर फिसड्डी साबित हुआ है। नगर निगम निश्चित रूप से फिसड्डी साबित हुई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा है, और सामान्य सभा 6 महीना नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसे नगर निगम में ताला लगाना चाहिए। हमारे पूरे पार्षदों से मैं यही निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर जल्द से जल्द, अगर सामान्य सभा नहीं होता उस टाइम आप लें उसका, और टाइम लेने के बाद अगर नहीं करवाते हैं तो सीधा ताला लगाने का एक कार्यक्रम होना चाहिए। और नगर निगम निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखा है भ्रष्टाचार से लिप्त है। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा निगम नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ने बीते माह विशेष सम्मेलन बुलाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे सूची का अनुमोदन नियम विरुद्ध कर दिया। अब जगदलपुर की जनता जानना चाहती है कि नगर निगम अपने दायित्वों के प्रति इतना उदासीन क्यों है। इंडियन न्यूज के लिए बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अमिताभ जैन भिलाई पावर हाउस स्थित सी-मार्ट में निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने शॉपिंग भी की और उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सी-मार्ट पहुंचकर उत्पादों को देखते हुए कहा कि हमारी स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की सबसे खास विशेषता होती है कि इन्हें पूरे हाइजीनिक और बहुत करीने से तैयार किया जाता है। ऐसे में इसके बनाने की प्रक्रिया की फोटो भी दिखाएं तो बेहतर होगा। उत्पाद का भी डिस्प्ले आ जाए कि किस तरह से उनका उत्पाद यूनिक है। जैसे बस्तर का शहद, बस्तर की शहद की विशेषता है कि यह शहद बिल्कुल जैविक होता है और विशेष प्रजाति की मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित होता है। इसके कारण यह शहद औषधीय दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होता है। इस तरह से जो उत्पाद की विशिष्टता है, इसके बारे में अगर बताएं तो लोग इसे खरीदने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जैसे दोनों पत्तल है, जब इसका डिस्प्ले करें तो यह भी बताएं कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट प्रदूषण बढ़ा रहा है और किस तरह से दोनों पत्तल लेकर उपभोक्ता प्रकृति को सहेजने में मदद कर सकते हैं। इस तरह से इको फ्रेंडली उत्पाद को बढ़ावा देने के बारे में आप प्रचार कर सकते हैं। अभी त्योहारी सीजन आ रहा है। जगदलपुर नगर पालिक निगम में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता रैली को निगम महापौर व कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, निगम के स्वच्छता एम्बेसडर व आम नागरिक भी उपस्थित थे। जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू और कलेक्टर चंदन कुमार ने स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया, जहां रैली को रवाना कर आम जनता को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। रैली में शामिल स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं, समाज सेवी संगठनों व शहरवासियों ने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने का संकल्प लेते हुए लोगों को जागरूक भी किया। नेहरू मंच से प्रारंभ हुई स्वच्छता रैली कुम्हड़ा कोट पहुंची, जहां परिसर की साफ सफाई करने जागरूकता लाई। साथ ही बच्चों ने भी स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर जागरूकता का संदेश दिया। महापौर सफीरा साहू की माने तो निगम क्षेत्र में इंडियन स्वच्छता लीग का शुभारंभ शहर के लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शहर में पूरे 15 दिनों का है, जो 17 तारीख से आज उसकी शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर तक ये लगातार चलता रहेगा। और इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से सभी से अपील की है कि सभी का इसमें साथ मिले और पूरे जितने 48 वार्ड उसमें हम लोगों ने पूरे 48 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। और जैसे कि प्रत्येक वार्ड में जो सफाई कर्मचारी है उनका साथ तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो राज्य युवा मितान के सदस्य बनाए गए हैं उनका भी जोड़ा गया है उस काम में। और इसमें प्रत्येक वार्ड में जितने भी स्कूल आ रहे हैं, जितने भी आंगनबाड़ी हैं या फिर और भी होटल आ रहे हैं, वो सभी के लिए एक टास्क मतलब पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया है। जो अधिक इसमें अपने, चाहे वो वार्ड हो चाहे वो स्कूल हो,
चाहे वो होटल हो या अन्य आंगनबाड़ी या और भी बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यालय हैं, जैसे कि अगर बहुत अधिक साफ स्वच्छ और सुंदर पाया जाएगा तो उसको हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर उसको सम्मानित भी करेंगे। और इसमें स्कूल के बच्चे भी आज काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया है, स्कूल विभाग का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मैं चाहूँगी आप लोग के माध्यम से, क्योंकि मीडिया से बढ़कर हमारा जो बात है कोई और नहीं पहुंचा सकता है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे शहर की जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप भी बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करिए, ताकि हमारा जगदलपुर शहर स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने में जो हम लोग का प्रयास है, ताकि हमारा शहर नंबर 1 पोजीशन में आ सके। कवर्धा जिले में जोगी कांग्रेस ने जर्जर सड़क को लेकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने भैंस के सामने बीन बजाकर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया। पंडरिया विकास खंड में मुंझोली से कुम्ही जर्जर सड़क की मांग को लेकर जनता जोगी कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में तहसीलदार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों की माने तो उनकी मांगों को अनसुनी किए जाने के कारण इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि सप्ताह भर में जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं होती है तो फिर पंडरिया कवर्धा नेशनल मुख्य मार्ग को जाम कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे यहाँ जो सड़क है वो सड़क में पूरा गड्ढा हो गया है, इसलिए हम सब ग्रामवासी यहाँ पर चक्का जाम किए हैं, क्योंकि यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वो नहीं जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर कुम्ही पड़ता है, वहाँ पूरा जर्जर हो गया है और बारिश होने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ग्रामवासी सब यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन में हमारे 4 रोज के बाद अगर नहीं बन पाएगा तो हम लोग मुख्य मार्ग में धरना प्रदर्शन सभी गांव वाले और बच्चे को ले जा करके वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्य मार्ग से जो मंझोली होकर कुम्ही जाने वाली सड़क है वो पिछले 2 सालों से इतनी जर्जर अवस्था में है कि हम लोग उसके सुधार के लिए कई बार शासन से गुहार लगा चुके हैं, परंतु आज पर्यंत तक इस रोड का सुधार नहीं किया गया। आज बरसात का समय है, यहाँ से रोज़ाना 200-300 बच्चे कुम्ही हाई स्कूल आते जाते हैं। रोज़ ग्रामीण इसी कीचड़ पर चलने को मजबूर है, परंतु शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं चल रही है। आज हमने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस रोड की मरम्मत की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया है। हमने भैंस को गड्ढे पे रखकर बीन बजाकर शासन प्रशासन को जगाने का काम किया है। आगामी समय में यदि इस रोड का मरम्मत नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हॉस्पिटल में लाखों की लागत से सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत आईसीयू में ऑटोमेटिक एक्सरे मशीन लगाई गई है।
अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला अस्पताल के आईसीयू यूनिट में गंभीर मरीजों को तुरंत उपचार की सुविधा देने एक्सरे मशीन स्थापित की गई है। रायपुर व बिलासपुर मेडिकल कॉलेज के बाद अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भी 88 लाख की लागत से लग रही एक्सरे मशीन का लाभ अंबिकापुर जिले के रहवासियों को मिल पाएगा, जिसे मुंबई और रायपुर से आए इंजीनियरों ने इंस्टॉल कर दिया है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अधीक्षक की माने तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विशेष सहयोग से सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। कोई खराब नहीं थी, नई मशीन आई है। देखिए, आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार हेल्थ के क्षेत्र में जब भी हम कोई अच्छी टेक्निक की बात करते हैं तो हमेशा तत्काल तत्पर रहती है, और राज्य सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में जो भी हमको बजट प्रावधान करते हैं उसके तहत हम अपना जो रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं। और उसी के तहत हमारे यहाँ भी जैसे कि आपको मालूम होगा 100 बेड आईसीयू और बनने जा रहा है, जो कि अभी ऑलरेडी टेंडर प्रक्रिया में है और नए बिल्डिंग में बनना है उसको। उसमें उपकरण भी आना है, तो उसमें कुछ उपकरण जिनके रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आना शुरू हो गए हैं। उसी उपकरण के तहत एक हमारे पास एक्सरे लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें डीआर सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये अभी तक के लेटेस्ट एक्सरे जो कि पोर्टेबल एक्सरे पेशेंट के पास जाकर किया जा सकता है उसको, और जिस पार्ट का करना है उसको वहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितना जूम करना है उसको जिस पार्ट के जितना मतलब जूम भी और जूम माइनस प्लस जो भी करना है उसमें कर सकते हैं। काफ़ी हाईटेक है, और उसको सीधे हम लोग लैन केबल से जाकर प्रिंट आउट दे सकते हैं, जैसे कि अपन कंप्यूटर सिस्टम से सीधे प्रिंट किया वो कर सकते हैं। तो उसमें कोई डेवलपर और उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें, और पेशेंट इंडिविजुअल उसके बेड पे भी उसको ले जाकर मोटराइज रहता है, पेशेंट के उस पर भी ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी टेक्निक इससे खासकर जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, जैसे माइनर फ्रैक्चर है, छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हैं, और वो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, खासकर एक्सीडेंटल केसेस जितने भी आते हैं। और जैसे कि एक्सीडेंट आया, पेशेंट को हमने रिसीव किया, पेशेंट को रिसीव करने के बाद उसको एक्सरे में ले जाते हैं, स्ट्रेचर में ले जाते हैं, व्हील चेयर में ले जाते हैं, तो उससे हमको ये बच पाएंगे और हमको उसको बेड साइड में उसको बहुत लाभ मिलेगा। और इस क्षेत्र के लिए और हेल्थ क्षेत्र में, और अभी तक का मेरे ख्याल से रायपुर में और एक बिलासपुर में, उसके बाद हमारा अंबिकापुर में लगा है। अब इसमें माननीय जब भी हमने इसका प्रपोजल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास रखा था, उन्होंने तत्काल बोला था कि नहीं ऐसे सिस्टम आना चाहिए, और फिर उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास एक अच्छा सिस्टम आया है। ये इसका लगभग 88 लाख के आसपास का है, और ये जर्मनी से इसको वो करते हैं। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर वो तो यहीं के रहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के ही हैं। सर, मरीजों की सुविधा कब प्रोसेस पे है, इसके बाद हम इसको हायर अथॉरिटी को इसको सूचना देंगे कि अब इंस्टॉल कर लिया गया है। जैसे ही उनका हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर, अभी तो ट्रेनिंग होगा उसमें, क्योंकि उसमें हाईटेक है तो उसमें बहुत सेंसिटिव पार्ट में 3 दिन ट्रेनिंग में लगेंगे बोल रहे हैं लोग। सभी जितने हमने आज लिस्ट दे दिया है कि इतने लोगों को ट्रेन करना है, तो 3 दिवस के अंदर हम कर रहे हैं कि अनुमति लेकर हम उसको स्टार्ट कर देंगे। हम आए हैं अभी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज में ये मशीन इंस्टॉल करने। डिजिटल एक्सरे मशीन है, डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम बोलते हैं इसको। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है सर। ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन 40 किलोवाट की है और बैटरी से ऑपरेटेड मशीन है सर। इसमें अपन एक बार अगर चार्ज कर देते हैं सर, तो ये मशीन 100 एक्सरे आपको डायग्नोसिस करने के लिए इमेज दे देगी। इसका बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लाइट कट की अगर समस्या होती है, उस केस में भी हम मशीन से 100 एक्सरे निकाल के और इसको तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से स्वचालित रख सकते हैं, बिजली गोल की स्थिति में भी। सर, इसमें ऐसा है कि इसमें जैसे पहले कन्वेंशनल मेथड होते थे एक्सरे लेने के, कि एक बंदा एक्सरे लेगा, दूसरा उसको क्लीन करेगा, देन डायग्नोस हो पाता था इमेज। अभी इसमें जैसे ही हम इमेज लेंगे, इस प्लेट को पेशेंट के नीचे लगाएंगे और एक्सरे लेंगे, एक्सपोज करेंगे, देन इंस्टेंटली अपने स्क्रीन पे इमेज शो हो जाएगी। ये जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, इस स्क्रीन पे एक्सरे पेशेंट का, चेस्ट का या जिस भी चीज़ का पार्ट्स का एक्सरे लेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सर आपको पूरा प्रोसेस 10 सेकंड का है। 10 सेकंड, विदिन 10 सेकंड में एक्सपोज ले लेंगे, एक्सरे ले लेंगे और फिल्म भी निकल जाएगी, और उसको डॉक्टर इजी वे में उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है, 40 किलोवाट की है एंड 500 mm मशीन है, जो कि इमेज क्वालिटी की गुणवत्ता को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकती है और बढ़ाती है ये मशीन। इसकी कीमत सर अपनी जो है ये 88 लाख रुपए की है। जर्मनी से यहाँ आई है, जर्मनी की कंपनी है, MNC कंपनी, एक्फा हेल्थ केयर इंडिया। ये सुविधा कब तक लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? यह सुविधा सर हम अभी आज से डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और ये सोमवार से हम अपने मरीज के स्वास्थ्य सेवा में चालू कर देंगे।
दुर्ग नगर निगम में शहर विधायक अरुण वोरा ने महापौर, आयुक्त व निगम कर्मियों के साथ विश्वकर्मा पूजा की। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम कर्मी व MIC सदस्य मौजूद रहे। दुर्ग नगर निगम के कर्मशाला विभाग में भव्य विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया, जहां भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा संपन्न कराई गई। इस दौरान पूजा में विशेष रूप से शहर विधायक अरुण वोरा सम्मिलित हुए, जिन्होंने निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व निगम कर्मियों के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से निगम में रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने समस्त निगम कर्मियों के साथ शहरवासियों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा जी की प्रतिमा का पूजन किया जा रहा है। विश्वकर्मा भगवान हमारे सृजन के देवता माने गए हैं। सबसे पहले हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, चाहे वो वाहन हो, चाहे इमारत हो या कल पुर्जे हो, उसको प्रारंभ करने से पहले हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी उससे प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें विश्वकर्मा भगवान की कृपा से उसमें हमको सफलता मिले। और आज आप देख रहे हैं हमारे श्रमिकों की वजह से जो इन कलपुर्जों का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारी वाहनें चल रही है, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान ने एक महत्वपूर्ण स्थान विश्व के नक्शे में बनाकर रखा है। मैं सभी श्रमिकों का समेव जयते सभी का मैं आभार मानता हूं कि विश्वकर्मा जी को प्रेरणा मानकर वे काम कर रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने बांध औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, जिसके कारण आज हमारे देश के बहुत से नौजवानों को रोजगार मिला है। यह विश्वकर्मा भगवान की ही देन है। मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूं, प्रणाम। दुर्ग निगम में आयोजित विश्वकर्मा पूजा में वेस्ट से बेस्ट की अनोखी झलक भी देखने को मिली, जहां कर्मशाला विभाग के कर्मियों ने भगवान विश्वकर्मा के पूजा स्थल को गाड़ियों के कबाड़ से कुछ इस तरह सजाया कि लोगों की निगाहें टिकी की टिकी रह गई। पूजा स्थल को सजाने के लिए निगम कर्मियों ने गाड़ियों से निकलने वाले एयर फिल्टर से झूमर और गाड़ी के टायरों को रंग बिरंगी रंगों से पेंट कर आकर्षक स्वरूप प्रदान किया। भगवान विश्वकर्मा का आज जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे कर्मशाला विभाग की हमने कितना मेहनत किया है। आप जितनी भी सजावट देख रहे हैं वो जीरो लागत से, जो हमारे वाहन से जो पार्ट्स निकलते हैं जैसे चक्का हो गया और जो उसके एयर फिल्टर, ये सब से जो बनाए हैं, ये निश्चित ही उनके भगवान विश्वकर्मा के नाम को और उनके आशीर्वाद को पूरा करता है कि ये जो है कर्मशाला को उसके अनुरूप सजाए हैं, जिसमें कोई लागत नहीं लगी है। सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा के पूजा पंडाल को वेस्ट मटेरियल से सजाकर दुर्ग निगम कर्मियों ने अपनी सृजनात्मक सोच का परिचय दिया है, जिसने निगम कर्मियों में विश्वकर्मा पूजा के उत्साह को दुगना कर दिया और लोग बड़ी संख्या में विश्वकर्मा पूजा स्थल पर पहुंचकर निगम कर्मियों की कला को निहारते रहे। इंडियन न्यूज के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम भिलाई में विश्वकर्मा पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी ने मिलकर भगवान की पूजा अर्चना की। विश्वकर्मा पूजा उत्सव नगर पालिक निगम भिलाई के कोसानगर शहरी गौठान के सामने वाहन शाखा में धूमधाम से मनाया गया, जहां भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने सभी के साथ मिलकर भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और आरती भी उतारी। आपको बता दें कि हर साल सूर्य कैलेंडर के आधार पर 17 सितंबर यानी सृष्टि के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मानने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बेमेतरा अंचल में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां शिल्प व निर्माण से जुड़े लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना कर लोगों के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बेमेतरा शहर के सिधोवरी व BTI कॉलेज सहित कई जगहों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही लोगों ने अपने कार्यालयों, कारखाने व गैरेज में देव शिल्पी की प्रतिमा विराजित कर शहरवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। धार्मिक मान्यताओं की माने तो भगवान विश्वकर्मा ने ही सभी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। उनकी पूजा करने से भक्तों को विशेष फल मिलता है। बस्तर की नगरनार पुलिस ने यात्री बस की डिक्की में छिपाकर गांजा ले जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने लाखों का गांजा जब्त किया है।
मुखबिर की सूचना पर नगरनार पुलिस ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा के समीक्षा क्षेत्र धनपुंजी नाका में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर यात्री बस में गांजा ले जा रहे युवक को पकड़ा है, जिसके पास से लाखों का गांजा व एक मोबाइल जब्त किया गया है। इस गांजे की तस्करी में शामिल गांजा तस्कर दुर्ग का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है एक बस में जो है रेक कर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया और पूछताछ पर जो है उसने अपना नाम नरेश कुमार निषाद निवासी दुर्ग जिले का होना बताया गया, जिसके सामान की तलाशी लेने पर जिसके पास जो है कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा जो है किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी नरेश कुमार निषाद के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा, एक मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है और इस मामले में जो है आरोपी नरेश कुमार निषाद को थाना नगरनार के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है और इस मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।